दोस्तों तो चलिए दोस्तों, ये है हमारे पास में वॉकी टॉकी यानी कि BHF सेट 5 वाट का जो संचार में का है STC 700। तो दोस्तों अब हम इसको आपको खोल के दिखाएंगे किस तरीके से इसको खोला जाता है, ठीक है। और यदि ये चल नहीं रहा है या फिर बड़ी दिक्कत आ रही है कि ऑन नहीं हो रहा है या कभी बात नहीं होती है, डिस्टरबेंस होता है, तो हमको खोल के देखना है कि इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो किस तरीके से खोला जाता है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये 2 स्क्रू आपको खोल लेना है बैटरी रिमूव करके। तो हमने बैटरी रिमूव कर ली है, उसके बाद में हम ये 2 स्क्रू खोलेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों स्क्रू हमने खोल लिए हैं। खोलने के बाद में हमको देखिए अभी यहाँ साइड से जो ये होता है प्रोग्राम करने के स्विच हैं ये, ठीक है, फीमेल स्विच। और यहाँ पे एक कैप लगी रहती है, साइड क्लिप बोलते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू रहता है तो उससे ये बंद रहता है, ठीक, क्लोज रहता है। अब सबसे पहले ये खोलने के बाद में अगर एंटीना है तो एंटीना को रिमूव करते हैं हम। उसके बाद में ये कैप खोलने हैं, नॉब। तो एक नॉब जो है वो चैनल की होती है, ये चैनल वाली नॉब है, और दूसरी जो होती है वो होती है ऑन ऑफ वाली, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा उठाएंगे इसको ड्राइवर की मदद से, और उठाने के बाद में फिर पकड़ के खींच लेंगे। तो देखिए अब हम इसको धीरे से खोल रहे हैं। ये धीरे से खोलने के बाद में आपको आसानी से, क्योंकि नीचे जो है स्पीकर रहता है इसके, तो आप देख सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसके अंदर हम देखिए दोस्तों ये स्क्रू खुले हुए हैं। तो ये स्क्रू ऑटोमेटिक खुलने का रीज़न यही है। तो ये क्या है कि PCB के अंदर शॉर्ट कर देते हैं, तो इस कारण से भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी शॉर्ट हो जाता है सेट। आप देख सकते हैं ये PCB है। तो कैसे हुआ था, क्योंकि ये वाइब्रेशन की वजह से होता होगा। जब भी ट्रेन का वाइब्रेशन होता है, रख देते हैं सेट, हाथ में होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सेट को रखा जाता है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जहाँ पे ये इंडिकेट कर रहे हैं वहाँ से स्क्रू जो है निकल चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये सारे स्क्रू हम क्या है इसमें लगा देंगे। जो भी स्क्रू लगे हुए हैं यानी कि निकले हुए थे उनको हम लगा देंगे। लगाने के बाद में फिट कर देंगे। देख पा रहे होंगे इस तरीके का जो है इसका पैनल रहता है, PCB पैनल। तो उसके बाद में ये आप जो देख पा रहे हो ये है स्पीकर, और ये इसका माइक्रोफोन है जिससे हम बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ माइक्रोफोन, ये है कंडेंसर माइक्रोफोन, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये इसमें एक प्रॉब्लम निकला है। तो इस तरीके का भी प्रॉब्लम अगर निकलता है तो ये प्रॉब्लम को आपको किस तरीके से रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले आप BHF को थोड़ा हिला लें। हिलाने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपको कुछ आवाज़ आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पीकर के मैग्नेट की वजह से ये चिपक जाते हैं, तो चिपकने की वजह से आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, चिपके रह जाते हैं और PCB को शॉर्ट करते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई IC अगर शॉर्ट की होगी तो बड़ी दिक्कत होती है, और शॉर्ट के बाद में ये ऑन नहीं होता है या इस तरीके की दिक्कत आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका ये स्क्रू जब निकल जाते हैं तो ये PCB जो है नीचे से जब बैटरी आप क्लोज करते हैं तो पूरी तरह से कांटेक्ट नहीं बन पाते हैं सप्लाई के, इसलिए सेट ऑन नहीं होता है। तो जब सेट ऑन नहीं होगा तो आपकी बातचीत वगैरह सब में डिस्टर्बेंस या जो भी है, आप ऑन नहीं होगा तो बात ही नहीं होंगी। अगर ऑन हो भी जाता है तो फिर इस तरीके का कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से, लूज कनेक्शन की वजह से आपका प्रॉब्लम जो है बना रहेगा। तो इस तरीके का है दोस्तों। तो अगर आपको रिपेयरिंग की दृष्टि से खोलना है तो आप इस तरीके से खोल सकते हैं। खोलने के बाद में आप जब फिट करोगे तो फिट करते समय आप ये इसका जो कवर देख रहे हैं, कवर में इस जगह पे आपको स्पीकर को फिट करना है, और साइड में एक आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का ये रबड़ रहती है, वो रबड़ लगी रहनी चाहिए, ठीक है। और ये स्विच जो है ऑन ऑफ होना चाहिए, ये दबना चाहिए तब जाके। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बैटरी लॉक प्रॉपर नहीं होती है। यदि प्रॉपर लॉक नहीं होगी, आप देख पा रहे होंगे ये इसका लॉक रहता है इस तरीके का, ये प्रॉपर नहीं होगा तो भी आपका जो है सप्लाई नहीं आएगा, ऑन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने ये फिट कर दिए। और यहाँ पे देखिए ये स्विच है, इसको बोलते हैं PTT स्विच, जिससे हम दबा के बात करते हैं, ठीक है। बाकी सब प्रोग्राम के लिए यूज होते हैं, बाकी दो ये। और ये जो है ये रबड़ जिससे एक ग्रिप आती है, इसको बहुत सावधानी से अब हम आपको पैक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये स्पीकर को फिट कर लिया, देखिए जो इसकी जो जगह थी वहाँ। उसके बाद में हमने इसको बड़े आसानी से उसको फिट करने के लिए अंदर डाल दिया है।
ये देख सकते हैं, ये देखिए, और डालने के बाद में दबा दिया जाता है, ठीक है, और फिर ये देखा जाता है कि ये स्विच दब रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप इस तरीके से इसको अच्छे से आप बिठा देंगे, ठीक है। बिठाने के बाद में आपको करना क्या है, हाँ, तो आप ध्यान रखें कि ये रबड़ निकालना, ये निकल जाती है, पता नहीं चलता, तो ये डालना नहीं भूलें, ठीक है। ये इसके पैकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सेट जो है खाली खाली दिखेगा, यानी कि इसका पैकिंग करने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बड़े सावधानी से इसको फिट कर देना है। तो देखिए हमने इसको फिट किया है। अब हम स्क्रू चढ़ा देंगे, और स्क्रू चढ़ाने के बाद में 2 स्क्रू चढ़ाने के बाद में फिर इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका अब ये ऑन होता है कि नहीं, वो भी हम आपको बताएंगे फिर, क्योंकि ये ऑन ही नहीं हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम दूर की है, रेक्टिफाई करने के बाद में देखेंगे बैटरी लगाने के बाद में कि ऑन होता है कि नहीं। और अब देखिए फिट कर दिया है। अब हम ये कैप चढ़ा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ये जो है ऑन ऑफ का है, और यहाँ पे 16 चैनल है, आप देख पा रहे हैं, तो देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके आप इसको 16 चैनल पे 1 2 यहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाहें, अलग अलग फ्रिक्वेंसी भी इस पर सेट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के तहत। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। तो देखिए बैटरी लगाने का तरीका आप देख सकते हैं, ये बैटरी को बराबर फिट कीजिए सामने, उसके बाद में इसको धीरे से दबा दीजिए, ये दबने के बाद में लॉक हो जाती है। अब ये लॉक हो चुकी है। अब हम ऑन करते हैं, तो ऑन करते ही बैटरी इस तरीके की आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। अब जब चैनल बदलते हैं तो चैनल बदलने पर आपको आवाज़ आनी चाहिए, देखिए। तो आप इस तरीके से, यदि आप चैनल बदल रहे हैं, देखिए 16 चैनल हो गए। तो इस तरीके से आप चैनल बदल के आप चेक कर सकते हैं। तो प्रत्येक चैनल जब भी बदलोगे तो आवाज़ आएगी, ठीक है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं कि जब आप ये स्विच दबाते हैं तो ऑन ऑफ होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।